अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो जानकारी, वो सच्चाई जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। वो अहम जानकारी है एमएसपी पर। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आखिर एमएसपी की देश में हालत क्या है, किस फसल की कितनी एमएसपी मिलती है और किसानों के हाथों में क्या आता है, ये आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी पूजा। सरकार कह रही है कि किसानों को इसमें पहले से कहीं ज्यादा फायदा होगा। वहीं किसानों को डर लग रहा है कि कहीं बिल की आड़ में एमएसपी को खत्म ना कर दिया जाए। ऐसे में हम आपको 14 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में देश में किसानों को उनकी फसल पर मिलने वाली एमएसपी पर एक रियलिटी चेक दिखाते हैं। आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम जाएं तो किसानों को सोयाबीन, रागी, मक्का और कपास पर एमएसपी नहीं मिल रहा है। किसान अपनी फसल एमएसपी से 30% तक कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। अब एक एक करके आपको अलग अलग फसल की हम रिपोर्ट दिखाते हैं। 9 राज्यों में सोयाबीन का औसत थोक दाम है 3,683 रुपए प्रति क्विंटल, बल्कि किसानों के लिए सोयाबीन की एमएसपी है 3,880 रुपए प्रति क्विंटल। ये तय की गई है, यानी कम मिल रहा है यहां पर। अब बात करते हैं मक्का की, जिसका औसत थोक मूल्य रहा 1,295 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि एमएसपी से लगभग 30% तक कम है, क्योंकि मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो है 1,850 रुपए प्रति क्विंटल। रागी की फसल का भी यही हाल है। रागी की एमएसपी है 3,295 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन कई बाजारों में किसानों को इससे कम दाम पर इसे बेचने को मजबूर होना पड़ा है। देश की 90% मंडियों में बाजरा एमएसपी के नीचे बेची गई है। किसानों को इससे नीचे कीमत पर बेचना पड़ा है इसे। 90% मंडियों में धान की कीमत एमएसपी के नीचे बेची गई। 70% से ज्यादा मंडियों में तुअर दाल पर किसानों को एमएसपी तक नहीं मिला। 80% मंडियों में किसान उड़द दाल एमएसपी से कम दाम पर बेचने को मजबूर हुए। 20% मंडियों में एमएसपी के नीचे मूंगफली भी बेची गई। तो वहीं 90% मंडियों में मूंग की कीमत भी एमएसपी के नीचे ही बेची गई। तो ऐसे में सवाल बार बार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसानों को सरकार की तरफ से तय की गई एमएसपी आखिर मिल क्यों नहीं रही है। सामान्य धान की एमएसपी जो है वो है 1,868 रुपए, जबकि किसान इसे 1,700 तक बेचने को मजबूर है, यानी एमएसपी से करीब 1,000 रुपए प्रति क्विंटल कम। वहीं अगर हम बात मक्का की करें तो इसका जो एमएसपी है वो है 1,850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं किसानों को मिल क्या रहा है, 1,100 से लेकर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। अब आते हैं अरहर की फसल पर। सरकार ने इसकी एमएसपी क्या तय की है, 5,800 रुपए। वहीं मंडियों में किसान इसे 2,750 से लेकर 3,200 रुपए तक बेचने को मजबूर है। जी हां, और उड़द में भी बिल्कुल यही हाल है। एमएसपी तय की गई है इसकी 6,000 रुपए। वहीं किसानों को मंडियों में जो भाव मिल रहा है वो है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, एमएसपी से आधा दाम। हम आपको ये आंकड़े पुराने नहीं बल्कि इसी साल सितंबर से अक्टूबर के बीच के बता रहे हैं। अब जरा बाजरे की बात करते हैं। इसकी जो एमएसपी है वो है 2,150 रुपए तय की गई है। वहीं मंडियों में किसानों को जो इसका भाव मिल रहा है वो है महज 1,350 रुपए। कपास की फसल का भी यही हाल है। एक तरफ जहां सरकार ने 5,515 रुपए इसकी एमएसपी तय की हुई है, वहीं मंडियों में किसानों को मिल कितना रहा है, 2,800 से लेकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक ही मिल रहा है। मूंग की एमएसपी सरकार ने तय की है 7,169 रुपए। वहीं किसान इसे 4,500 से लेकर 4,600 रुपए तक बेचने को मजबूर है, यानी कि जो एमएसपी तय की गई है उससे लगातार कम दाम पर बेचने को मजबूर। तो जब एक्चुअल रेट्स तक नहीं मिल रहे तो फिर अपना हक मांगना कौन सा बड़ा गुनाह है, वो भी तब जब यही किसान देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है। और यही कारण है, यही दुख है कि आज किसान सड़क पर है। 3 तारीख डेट सुनिश्चित कर दी गई है, इसी दिन बात करेंगे, उससे पहले नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।